रेडी। आज आप लोग का सेट 2011 पेपर का है, एलडीसी का पेपर है। बनाओ। देखो एक भी रूल आपको बाहर नहीं जाएगा, सारा रूल पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ टॉपिक सब पीछे से है। कहता है सिर्फ पहला पॉइंट में अगर हम चलते हैं तो आ जाओ यहां से। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। रूल पकड़ो। हमने आपको बताया था कि वन ऑफ, डिग्री की याद करो टॉपिक, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट हैवी लिखा हुआ, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन जाता है, मदर्स प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है। अगर यहां पे दैट नहीं रहता तो वर्ब सिंगुलर सही था, लेकिन दैट बीच में आ गया तो दैट बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? मदर्स के लिए। तो मदर्स के लिए दैट आ रहा है, तो मदर्स हमारा है प्लूरल, तो दैट के बाद वर्ब जो यूज होगा वो मदर्स के आधार पर ही यूज होगा। तो यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा हैव। क्लियर? पूरा टॉपिक लिखा हुआ है डिग्री में। रूल मैं फिर से कंप्लीट कर दूं, वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस दैट या हु प्लस प्लूरल वर्ब। क्लियर? अगर दैट नहीं रहता तो वर्ब सिंगुलर रहता। नेक्स्ट, इस चीज को मैं यूट्यूब पर भी छोड़ दूंगा, जो बच्चों को दिक्कत होगी वहां से फिर आप लोग देख लेना वीडियो। जॉन आई एंड हरी, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। सर यहां पे देखो, जॉन थर्ड पर्सन है हमारा, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, और हरी भी मेरा थर्ड पर्सन है। आपको हम रूल बताए थे 231 का, रूल आपको क्लियर किए हुए थे, 231 का रूल क्लियर किए हुए थे। तो 231 सेकेंड पर्सन तो है नहीं, तो थर्ड पर्सन पहले, बाद में जाकर फर्स्ट पर्सन। तो ऐसे इसको करेंगे, जॉन हरी एंड आई, जॉन हरी एंड आई। यहां पे इस आई को उठाकर यहां रखेंगे जॉन हरी एंड आई, और ये वाला एंड को उठाकर भी हरी के बाद रखेंगे यहां पर। क्लियर? यहां देखिए कॉमा चिन्ह देंगे, हो जाएगा आंसर जॉन हरी एंड आई। नेक्स्ट, नाइदर द माउस नॉर द लायन वर्कआउट, नाइदर द माउस नॉर द लायन वर्कआउट, ये बोल रहा है। मैं आपको पहले भी एक चीज बोला हूं, सबसे पहले कि नाइदर का जो कॉम्बिनेशनल बनता है वो होता है नॉर। क्लियर? ये इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कहता है कि नाइदर बोलता है जो हम लेंगे नॉर तुमको भी देंगे वही चीज है। तो नाइदर के बाद द माउस नाउन है, तो नॉर के बाद द लायन भी आपका नाउन ही है, ठीक ना? तो क्या बोला, न ही माउस और न ही लायन पकड़ा गया, न ही माउस और न ही लायन पकड़ा गया, दोनों में से कोई नहीं पकड़ा गया ना, ठीक ना? तो नाइदर नॉर जब दो को हमारा नाउन जुड़ता है तो उस अवस्था में संरचना उसकी सिंगुलर ही होती है, क्योंकि बोलता है दोनों में से कोई नहीं है, और दोनों में से कोई नहीं तो वर नहीं, यहां पे हो जाएगा आपका वाज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इस चीज को देखिए। रेडी? देखिए, अब कहता है सर आफ्टर यू बी रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। देखो सर, गलती तो साफ दिख रहा है सामने, एक नॉर्मल ये स्टूडेंट इसको कवर कर सकता है कि गलती कहां पे है। कहता आफ्टर यू बी रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। कहता है दिल्ली, न्यू दिल्ली से जब तुम लौटोगे ना तो उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा। ध्यान रहे, सेंटेंस में अगर दो पास्ट एक्शन रहे, सेंटेंस में दो पास्ट एक्शन रहे, तो जो एक्शन सबसे पहले कंप्लीट हो गया हो उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में कंप्लीट हो उसको पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट। और दूसरा एक कॉम्बिनेशन बनता है, दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है, एक प्रेजेंट का बनता है और एक फ्यूचर का बनता है। कहते हो ना व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स प्रेजेंट, कॉमा यू विल गो फ्यूचर, जब वो आएगा, जब वो आएगा तब तुम जाओगे, व्हेन ही कम्स कॉमा यू विल गो। तो एगो प्रेजेंट में तो एगो फ्यूचर में। उसी प्रकार यहां पर अगला पार्ट तो है ना फ्यूचर ना, आई विल मीट यू, तो आफ्टर यू विल, यहां से इसको प्रेजेंट में रखो, विल भी हटेगा, और दूसरी भाषा में बोलूं तो एस भी हटेगा,
सीधे होगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली, जब तुम न्यू दिल्ली से वापस आओगे, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। क्लियर? तो एक फ्यूचर में, एक प्रेजेंट में। नेक्स्ट अगला, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स एज अ हॉबी। जब मैं जवान था तो मैं अपने शौक के रूप में स्टैम्प्स जो होता है ना, उसको मैं कलेक्ट किया करता था। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर यूज्ड टू क्या बोलता है? यूज्ड टू बताता है पुरानी आदत, मॉडल वर्ब में पढ़ाए हैं। यूज्ड टू पुरानी आदत। क्लियर? तो वही तो बोल रहा है कि जब मैं युवा था, मैं स्टैम्प्स को कलेक्ट किया करता फिरता था। तो पुरानी आदत ये सब है, अभी वर्तमान में थोड़े कर रहा है। सेंटेंस कहीं फॉल्ट नहीं है। व्हेन आई वाज यंग पास्ट में है, आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स ये भी पास्ट में है, एज अ हॉबी एक शौक के तौर पर। सेंटेंस आपका नो एरर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये आपका फिलर्स है, आप इसको फिल करो। 6 नंबर में आपका बोला द स्पैरोज टुक नो खाली स्थान द ब्रेड। ऑप्शन देखो सर यहां पर, तो यहां पे एक आता द स्पैरोज टुक नो। अब यहां पे बोल रहा है सर ध्यान देना, यहाँ कहता 10 पर जो गोरैया और लोग है, गोरैया पक्षी जो झुंड है ना, उसके बारे में बोल रहा है। 2-4 गोरैया अपना होगा, यानी एक से अधिक है वो। 10 पैरो टुक नो खाली स्थान द ब्रेड। वो गोरैया का जो 2-4 पक्षी था ना, 10 पक्षी 15 जो भी रहे, उसने रोटी पर तो ध्यान ही नहीं दिया, उसकी ध्यान ही नहीं पड़ी। नो नोटिस ऑफ, नोटिस ऑफ होगा यहाँ पर, किसी पर ध्यान देने की बात होती है तो नोटिस ऑफ, वहां पे ए नंबर में जाकर नोटिस ऑफ। क्लियर? पहला आपका हो गया नोटिस ऑफ, इसका मतलब होता है ध्यान देना, यानी नो नोटिस ऑफ मतलब ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट, ही सोज ग्रेट एबिलिटी, ही सोज ग्रेट एबिलिटी खाली स्थान मैथमेटिक्स। ठीक ना? तो जब किसी सब्जेक्ट में आप निपुण हो, जब किसी सब्जेक्ट में आप निपुण हो तो उसको 2 तरह से आप दर्शा सकते हो। पहला दर्शा सकते हो गुड एट से, GOOD। अगर गुड रहता वहां पे ना तो एट यूज कर लेते, क्योंकि गुड एट का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट पर किसी की अच्छी पकड़ होना। तो गुड तो है नहीं तो एट तो गया। और दूसरा एबिलिटी है, तो एबिलिटी के साथ हमारा जाता है इन। एबिलिटी जो मेरा वर्ड यूज किया है उसके साथ प्रीपोजिशन जाता है इन। किसी सब्जेक्ट में आप निपुण हो तो एबिलिटी इन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा कर रहा है सर देयर खाली स्थान एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर सिंस शी मूव्ड टू लंदन। आप लोग याद करो, टेंस का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था वहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने आपको बोला था कि ये सर ज्यादातर आपका एसएससी यूज करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस, ठीक ना, और आगे है सी मूव्ड, पास्ट इंडेफिनिट भी आ गया। तो सिंस भी है, पास्ट इंडेफिनिट भी है, तो पक्का है पहला पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन ऑप्शन मिल रहा है? ओनली सी, देयर हैज नॉट बीन एनी मैसेज। यहाँ पे जो बीन है सर, देयर हैज नॉट बीन एनी मैसेज फ्रॉम माय टीचर, तो यहाँ बीन का मतलब हो गया सर रिसीव्ड। ये जो बीन है ना, ये रिसीव्ड का साइन है। कहता है कि जब से वो लंदन हमारे टीचर गए हैं उस वक्त से हमने उनका मैसेज नहीं पाया। तो देयर हैज नॉट, यहाँ रिसीव्ड भी लिखते तो बढ़िया था, लेकिन रिसीव्ड भी थ्री, तो उसके जगह बीन लिख दिया भी थ्री। अब आप बीन का हिंदी निकालते रहो। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट आपका कह रहा है सर, इसमें 2 है टॉपिक। आइए, कहता मे आई गिव यू, मे आई गिव यू खाली स्थान एडवाइस। सबसे पहले एडवाइस आप सोचोगे एन फिल कर दो, एन का है फिल होगा। एडवाइस को अगर अकाउंटेबल रूप देंगे तो अ पीस ऑफ, 2 को एडवाइस होगा तो 2 पीसेस ऑफ, तो खाली सिर्फ एन तो नहीं जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कहता मे आई गिव यू, यानी मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ, 1 भी नहीं जाएगा, क्योंकि 1 क्या है हमारा, 1 नंबर है, लेकिन एडवाइस को काउंटेबल देंगे तो अ पीस ऑफ होना चाहिए। ये भी गया घर। लिटल, ये तो अनकाउंटेबल का बात करता है, तो एक ऑप्शन कौन बच गया? मे आई गिव यू सम एडवाइस। अब बोलोगे कि सर सम है तो एडवाइस प्लूरल होना चाहिए। सर एडवाइस कभी एडवाइस में बदलता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है।
खाली स्थान हर हस्बैंड्स डेथ, जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है। जब से अपने परिवार को सपोर्ट, यानी एक पति की जो मृत्यु हुई एक फिक्स समय में हुई है ना, और उसी वक्त से वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है। दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम है, पति की जो मृत्यु हुई है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स समय पे। दैट मीन्स हो जाएगा सिंस, सिंस हर हस्बैंड्स डेथ। ओके, चलिए वर्ड पावर में आइए। वर्ड पावर में आ जाओ। देखो ये आपका बोल रहा है सर बेस्ट एक्सप्रेस मतलब साइनो, ध्यान रहे बेस्ट एक्सप्रेस मतलब साइनो। रेडी, यहां आपका बोल रहा है, चलो मिलाओ इसको। कह रहा है सर कैजोल, पहला है कैजोल, कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, कैजोल का मतलब चापलूसी करना। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, ऑप्शन देखो। सेकेंड, इंसिस्ट, किसी बात पर जोर डालना, इंसिस्ट किसी बात पर जोर डालना। नेक्स्ट, परसुएड, राजी करने की कोशिश करना, परसुएड राजी करने की कोशिश करना। फ्लैटर, चापलूसी करना, फ्लैटर चापलूसी करना। तो कैजुअल चापलूसी करना, फ्लैटर चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर सी। रिकमेंडेड, सिफारिश करना, रिकमेंडेड सिफारिश करना। नेक्स्ट, फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस में खुशबूदार, फ्रेग्रेंस खुशबूदार। टेस्ट, स्वाद, अरोमा खुशबू या सुगंध, तो यही तो है, ऑप्शन नंबर बी। साइट, दृश्य, और टच, स्पर्श, या इसी टच का एक और मतलब होता है मांगना, इसी टच का एक और मतलब होता है मांगना। अगला ये फिक्टिटियस, आप लोग मूवी और देखते होंगे, सीरियल, तो वहां का सारे चीज वहां बोलता है शुरू में ही कि ऑल कलेक्टर्स आर फिक्टिटियस, यानी सभी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। फिक्टिटियस काल्पनिक, यानी मनगढ़ंत, फिक्टिटियस काल्पनिक। ऑप्शन चलते हैं। फॉल्स, वही झूठ हुआ, झूठ या काल्पनिक बोल सकते हो उसको। फ्रेल, कमजोर। फॉल, दुष्ट। फ्लैटरिंग, चापलूसी, फ्लैटरिंग चापलूसी। तो फिक्टिटियस का साइन कौन हो जाएगा? फॉल्स, झूठ या दिखावा, कुछ भी कल्पना। ये वर्ड तो शायद कल या परसों का सेट में आया था, ऑब्सेंस, इसका मतलब होता है अश्लील, ऑब्सेंस का मतलब होता है अश्लील। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट है आपका डर्टी, डर्टी गंदा, अनहेल्दी अस्वस्थ। थर्ड है इंडेसेंट, अश्लील, इंडेसेंट अश्लील। और चौथा अनवांटेड, मतलब न चाहते हुए भी, अनवांटेड न चाहते हुए भी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी चला गया, ऑप्शन इसका चला गया सी। नेक्स्ट आइए अगला, कहता इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है सर नकल करना, इमिटेट मीन्स नकल करना। फॉलो, अनुकरण करना। कॉपी, नकल करना, इमिटेट का साइन कॉपी। थिंक में सोचना, और अल्यूड का मतलब होता है किसी के बारे में अप्रोच रूप से कहना, अल्यूड का मतलब होता है किसी के बारे में अप्रोच रूप से कहना। अगला चलिए, 16 से 20 है उल्टा, आप देख सकते हो यहां पे लिखा हो कहीं पर वर्ड अपोजिट, वर्ड अपोजिट उल्टा। आइए 16 में, स्ट्राइफ झगड़ा, स्ट्राइफ मीन्स झगड़ा। ऑप्शन चलते हैं अब, वार झगड़ा, पीस शांति।
तो झगड़ा का उल्टा शांति, एंगर गुस्सा, और WOE वो दुख, तो झगड़ा का उल्टा शांति। नेक्स्ट, रिपल्सिव घृणात्मक, रिपल्सिव मीन्स घृणात्मक, अट्रैक्टिव आकर्षक, दिखने में लग रहा है ना, घृणात्मक का उल्टा अट्रैक्टिव आकर्षक। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव परावर्तक, रिफ्लेक्टिव परावर्तक, इसी का और मीनिंग होता है विचारमग्न भी। डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्पष्ट। प्रोग्रेसिव वृद्धि, तो रिपल्सिव का उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव, मतलब घृणात्मक का उल्टा आकर्षक। आगे बढ़ते हैं। आइए, आइसोलेशन अलग थलग, आइसोलेशन अलग थलग, सेग्रीगेशन अलग थलग, एसोसिएशन संबंध, तो अलग थलग का उल्टा संबंध, सेक्लूजन अलग थलग, डिपोर्टेशन प्रत्यर्पण, डिपोर्टेशन प्रत्यर्पण, तो आइसोलेशन का उल्टा एसोसिएशन। एंटिक पुराना, इसलिए कहते हैं एंटिक पीस है ये, एंटिक पुराना, कॉमन साधारण, रिसेंट नया, इनोवेटिव आविष्कारी, यूथफुल युवा पीढ़ी, तो एंटिक का उल्टा होगा एंटिक पुराना, तो रिसेंट हो गया नया। नेक्स्ट, कंटेंटेड संतुष्ट, कंटेंटेड संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट, तो संतुष्ट का उल्टा तो डिससेटिस्फाइड, यहीं पे असंतुष्ट हो ही गया। इम्पटीड खाली, ऐसे भीतरी है ना, तो खाली कराया हुआ, ऑप्शन वो एक्शन कंप्लीट हो गया ना, भीतरी लोड करने का मतलब। हैप्पी खुशी, हैप्पी खुश। अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का मतलब आपका हो जाएगा प्रतिकूल, अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, वही अनफ्रेंडली प्रतिकूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए। 21 से 25 जो आपका दिया हुआ है ना, वो आपका है आइडियम्स फ्रेज, यानी उसका आपको हिंदी करना है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दो। आइडियम्स फ्रेज का हिंदी करके चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से चूज कर लेना है उसको। चलिए आइए, रेडी। कहता आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शैडो। यहाँ पे सर पुट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर पुल स्ट्रिंग्स, मतलब होता है सर व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर कहां है, यह देखो बी में, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस। आगे चलिएगा। नेक्स्ट, यू कैन इजिली ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है किसी पर विजय पाना। यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड, कीप योर हेड, कीप योर हेड का मतलब होता है मुश्किल स्थिति में शांति बनाए रखना। कीप योर हेड, मुश्किल स्थिति में शांति बनाए रखना, ये आपका बोलता है। यहाँ पे ऑप्शन देखो तो कीप फेथ इन, विश्वास रखना नहीं, बिलीव इन विश्वास रखना, ट्रस्ट द अदर्स दूसरों विश्वास रखना, रिमेन काम शांति बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है इट इज क्लियर, इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रन इन द सेम ग्रुप, यानी रन इन द सेम ग्रुप। रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है सर सामंजस्य होना। रन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है सामंजस्य होना, यानी कह सकते हो सुर संगत मिलना, एक दूसरे की भाषा मिलना, सुर संगत मिलना। जैसे भी मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती के सुर संगत मिल रहे हैं, वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप बोल सकते प्रमोटेड ईच अदर नहीं है, ये तो कहता प्रमोट ईच अदर, एक दूसरे को प्रमोट करना। क्लैश्ड विद ईच अदर, एक दूसरे पर क्या बोलते हो निगेटिविटी बोलना। मूव्ड इन हार्मोनी,
ये बोल रहा है मूव्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यहां बोलता सुर संगत साथ साथ, यहां तो बोल रहा है डायरेक्शंस अलग नहीं होगा, मूव्ड इन हार्मोनी, मूव्ड इन हार्मोनी मतलब बिल्कुल एक जैसे सामंजस्य होना। अगला चलते हैं, आप लोग हिंदी अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो यूट्यूब पर से फिर आप लोग बढ़िया से उसको कवर कर लोगे। अगला देखिएगा, दिस प्लेस ऑफ हॉट्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। अ बर्ड्स आई व्यू इसका मतलब शायद होता है सर सरसरी निगाहों से देखना, यानी इसको बोल सकते हैं विहंगम दृष्टि। अ बर्ड्स आई व्यू विहंगम दृष्टि, सरसरी तौर नजर से देखना। आइए इसका देखते हैं, यहाँ अ ब्यूटीफुल व्यू नहीं, अ नैरो व्यू, एन ओवर व्यू, एन ओवरव्यू मतलब कुछ ज्यादा ही टकटलिका का देखना, कुछ ज्यादा ही कोई चीज को प्राइवेटली देखना, दैट मीन्स उसको तीक्ष्ण दृष्टि से देखना, सरसरी निगाहों से, तो जगह एन ओवरव्यू, ये आपका एन ओवरव्यू। और ऐसे ओवरव्यू का मतलब भी होता है सर समीक्षा करना, और किसी चीज का समीक्षा कब करोगे आप, जब उसको बेहतर ढंग से जांचोगे परखोगे तब ना, बिल्कुल सरसरी निगाहों से सरसरी आंखों से उसको देखोगे तब ना समीक्षा करोगे। तो ओवरव्यू एन ओवरव्यू समीक्षा करना। नेक्स्ट, ही वर्क्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है सर अनियमित, अनियमित बोले तो इरेगुलरली, अनियमित। आइए आगे बढ़ते हैं, रेडी। यहां आपका बोल रहा है 26 से आपका 30 तक जो दिया हुआ है, 26 से आपका जो 30 तक दिया हुआ है, ये आपका ओडब्ल्यूएस है, ओडब्ल्यूएस नहीं, सॉरी ओडब्ल्यूएस नहीं है सर, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। बोल रहा है ना कि जो पार्ट को सेंटेंस में हमने अंडरलाइन किया है, अगर वो गलत है तो ए बी सी से उसको रिप्लेस कर दो, और गलत नहीं है तो नहीं इंप्रूवमेंट मारो। इसका कहने का ये मतलब है, आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर, डोर दरवाजा पर जो पेंट चढ़ाना है उसको मैंने फिनिश नहीं किया है। वहां पे आप रूल लिख सकते हो, फिनिश जब वर्ब यूज होते हैं ना, तो फिनिश जब वर्ब यूज होता है तो इनके बाद सर जाता है भी, इनके बाद जाता है आपका V1 अब प्लस ING, इनके बाद जाता है V1 प्लस ING। तो आप वहां पे यूज कर सकते हो, क्या यूज होगा, आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग होगा वहां पर। ध्यान रहे फिनिश के साथ हम लोग जेरेंड यूज करते हैं। नेक्स्ट अगला, सी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क। आमतौर पर वह काम को नहीं छोड़ती, कब तक, अनटिल जब तक सी फिनिश्ड ऑल हर, क्या लिखा है, सी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स लिखा है ये, दैट मीन जब तक वो हर चीज कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक वो काम को छोड़ती नहीं है। दैट मीन्स उसकी आदत बता रही है ना, उसकी आदत बताई जा रही है कि जब तक कंप्लीट कर नहीं लेती तब तक वो किसी काम को छोड़ती नहीं है। इधर मेरा है सर प्रेजेंट डज नॉट, क्लियर, इधर जब मेरा प्रेजेंट है सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी काट दो, ठीक ना, ये जो फिनिश लिखा हुआ है ये कट जाएगा, दैट मीन ये गलती होने का मतलब कि नो इंप्रूवमेंट कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो सी यूजुअली डज नॉट, ये भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जब है ये है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों जाएगा, वहां पर क्या बोल रहा है कि जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती, यानी एक्शन पूरा जब तक नहीं कर लेती, एक्शन पूरा तो प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। जब बोल ही दिया शुड नॉट के बाद एक्सीड नहीं होना चाहिए ज्यादा, तभी मोर देन क्यों लिखे, एक्सीड के साथ मोर देन का प्रयोग नहीं होता है, सीधे यहां होगा ऑप्शन नंबर सी शुड नॉट एक्सीड। जिस तरह रिटर्न के साथ बैक नहीं आते, रिपीट के साथ अगेन नहीं आता, उसी प्रकार एक्सीड के साथ मोर देन नहीं जाते। आगे बढ़ते हैं, 29-30 आप देख सकते हो, गीता सेड दैट शी हैड नेवर व्यूड अक्रॉस अ बुक शी लाइक्ड सो मच। गीता सेड दैट शी हैड नेवर viewed across a book she liked so much।
गीता क्या बोली कि गीता बोली कि सी हैड नेवर व्यूड अक्रॉस, उस गीता ने कभी उस किताब को देखा ही नहीं, लाइकली उस पर नजर पड़ी ही नहीं। सी लाइक्ड सो मच, जिसको उतना पसंद वो करती है, सी पसंद करती थी। सर व्यूड अक्रॉस नहीं, अचानक कोई चीज नजर सामने आती है ना तो उसका होता कम अक्रॉस, उसका होता है कम अक्रॉस, अचानक मिलना या अचानक कोई चीज नजर के सामने आ जाना। नेक्स्ट चलो अगला, आई विल बी गिविंग, फॉल्ट तो गारंटी है सर, विल बी गिविंग, विल बी गिविंग, ठीक ना। यहाँ पे अगर बात करूं तो विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। ज्यादा नहीं 4-5 दिन की बात है, जब आपका शायद कोझिकोड केरल में एयरक्राफ्ट जो लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया, तो वहां पे सारे अस्पताल वालों ने क्या बोला कि जो भी युवा हैं अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो पीड़ित हैं उनके लिए। तो ब्लड डोनेट होता है, ब्लड दिया नहीं था, ब्लड डोनेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोनेटिंग। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये आपका OWS है, 31 से लेकर 35 तक आपका OWS है। आइए पहला बोल रहा है सर, अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, वो ऐसी कोई बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से व्यापक रूप में फैलती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छुआछूत का। तो ऑप्शन नंबर ए है छुआछूत का, कॉन्टेजियस, छुआछूत का। अगर कॉन्टेजियस नहीं रहता तो शायद इन्फेक्शियस मार सकते थे, लेकिन पहला ऑप्शन मिल गया इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मीन्स वही होता है संक्रमित होना। एपिडेमिक महामारी और एंडेमिक अस्थानिक, एंडेमिक अस्थानिक। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, वैसा कोई अध्ययन जो प्राचीन काल का सिविलाइजेशन का अध्ययन किया गया हो। ऑप्शन देखिए 32 में, हिस्ट्री इतिहास जानते हो, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, एथनोलॉजी निर्जाति विज्ञान, एथनोलॉजी निर्जाति विज्ञान, और चौथा है आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो अध्ययन किया गया है उसको क्या बोलते हैं, पुरातत्व विज्ञान ही। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एन एनिमल अ स्टोरी विद अ मोरल, कहता है एन एनिमल अ स्टोरी विद अ मोरल, यानी कोई कहानी है जिसमें मनगढ़ंत हो, किसी इसके बारे में मनगढ़ंत कहानी हो। फेबल, फेबल का मतलब होता कहानी, टेल अफवाह, एनेक्डोट छोटी कहानी, एनेक्डोट छोटी कहानी, और है लास्ट में है पैराबल नीति कथा, पैराबल मीन्स नीति कथा, और एनेक्डोट था छोटी कहानी। और जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे सेंटेंस है कि एन एनिमल स्टोरी, कोई जानवर का कहानी, विद मोरल एक स्वैच्छिक कहानी जानवर का, तो होता है हमारा फेबल, किसी का मनगढ़ंत कहानी, ये स्वेच्छा से कोई चीज कहानी जब बनाए हो तो। नेक्स्ट अगला 34 में देखो, अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, वैसी कोई चीज जिसको आसानी से तोड़ दी जाए। वल्नरेबल असुरक्षित, फ्लेक्सिबल लचीला, ब्रिटल क्षणभंगुर, डेलिकेट नाजुक। तो क्षणभंगुर इसी को बोलते हैं ना, जो आसानी से टूट जाती हो, जिसकी लाइफ बहुत कम होती हो। चलिए ऑप्शन आइए आगे बढ़ते हैं। 35 देख लो, कहता है बॉडी ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स मतलब है सर भजन गाने वालों का समूह, बॉडी ऑफ सिंगर्स भजन करने वालों का समूह। आइए ऑप्शन चलते हैं। क्वायर, सी वायर, क्वायर मीन्स नारियल जटा, क्वायर मीन्स नारियल जटा। कोरम निर्दिष्ट संख्या, कोरम निर्दिष्ट संख्या। क्वायर गायक गण, क्वायर गायक गण। और लास्ट जो है लिखा हुआ सर क्वायर, उसका मतलब होता है भजन गाने वालों का समूह।
तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, भजन गाने वालों का समूह। 36 से 40 जो आपका दिया हुआ है सर ना, वो आपका 4 गो वर्ड है जिसमें कोई अगर मिसस्पेल्ड है उसको चूज कर लेना है। आइए 36 देखो, डेफिनेटली लिखा हुआ है, और डेफिनेटली सर पहले वाला सही है। 36 का ए में डेफिनेटली सही लिखा हुआ निश्चित तौर पर, डेफिनेटली 36 का ए ही सही लिखा हुआ है। तो आगे तो जो बचा हुआ है गलती ये सब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट में सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है सर शमशान, जो ऑप्शन नंबर सी में सही लिखा हुआ है। सिमेट्री ऑप्शन नंबर सी में आपका सही लिखा हुआ है, शमशान। रिसेशन मंदी, मंदी रिसेशन मंदी, जो ऑप्शन नंबर 38 का डी है सही लिखा हुआ, मंदी। 39, 39 में है सर मिलेनियर, मिलेनियर कौन सा, स्लमडॉग मिलियनेयर देखे हो ना, ऑप्शन नंबर डी मिलेनियर। नेक्स्ट अगला 40 में देखो सर लिखा हुआ है इनकन्वीनियंस्ड, कष्ट देना, जो ऑप्शन नंबर 40 के ए में सही लिखा हुआ है, इनकन्वीनियंस्ड कष्ट देना, ऑप्शन नंबर ए। अब आपका बच गया क्लोज टेस्ट। आ जाओ क्लोज टेस्ट में, इसको हम फिल कर देते हैं, पढ़ देते हैं पहले। कहता पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द खाली स्थान ऑयल। पेट्रोलियम किसी चीज का वैसा नाम है, पेट्रोलियम किसको बोलते हैं, किस तेल को पेट्रोलियम बोलते हैं। वहां पे ऑप्शन देखो तो ए में आपका साफ यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, इंजन ऑयल, इंजन ऑयल, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल को भी होता है सर कुकिंग, यहाँ होगा रिफाइंड, यहाँ पे आपका होगा रिफाइंड, पेट्रोलियम इज द नेम ऑफ द रिफाइंड ऑयल। तो ऑप्शन नंबर ए 41 का ए, दैट कम्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, दैट कम्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, तो 42 में होगा अंडर, ऑप्शन नंबर बी 42 का, अंडर द ग्राउंड एंड फ्रॉम द ऑयल वेल्स, जो कुएं के तेल से आती है जमीन के अंदर से, फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल वी गेट द वेरियस, कहता है कि कच्चे तेल के कुएं से ना हम लोग ना विभिन्न विभिन्न प्रकार के चीज को हम लोग निकालते हैं, ठीक ना, वी गेट द वेरियस फ्यूल्स, हम लोग विविध विविध प्रकार के फ्यूल्स को निकालते हैं, दैट ड्राइव शिप्स, जिनसे चलते हैं क्या है, तो जिनसे शिप्स चलते हैं, जहाज चलते हैं पानी वाले, एयरक्राफ्ट चलते हैं, एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड, और जमीन पर चलने वाले बहुत तरह के गाड़ियां चलती है। नेक्स्ट कहता मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड, 44 देखो तो ट्रांसपोर्ट, 44 में आपका जाएगा ट्रांसपोर्ट, जो ऑप्शन नंबर सी में है, 44 का सी, मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स। द क्वांटिटीज नीडेड आर, द क्वांटिटीज नीडेड आर, इसकी जो क्वांटिटीज है सर मात्रा, उसकी जरूरत कहाँ है, जरूरत व्यापक रूप में उसकी जरूरत होती है, जो कच्चे तेल की जरूरत होती है उसको व्यापक रूप में जरूरत होती है। 45 का अगर देखो आप तो 45 का डी में लिखा हुआ इमेंस, इमेंस व्यापक रूप में, इमेंस व्यापक रूप में, तो आपका 45 का डी हो जाएगा। क्लियर, आगे नीडेड आर इमेंस, सो कंट्रीज, इसीलिए बहुत सारे देश हैं, दैट हैव देयर ऑन ऑयल फील्ड्स आर, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अपने फील्ड्स हैं तेल के, आर, और उसके बाद देख 46 में अगर कदम रखूं फील्ड्स आर 46 में, तो यहाँ पे देख सकते जिनके अपने तेल के खुद फील्ड्स हैं तो वो फॉर्चुनेट माने जा रहे हैं, दैट मीन्स उनको एक सौभाग्य मिला इस चीज का कि उनके यहाँ ऑयल फील्ड वहां पे उनके यहाँ मौजूद है। अब अगला बोल रहा है सर द खाली स्थान ऑफ ऑयल इन मेनी पार्ट्स, द खाली स्थान ऑफ ऑयल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, जो तेल की खोज हुई है सर ना, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, मध्य ईस्ट में जो खोज हुई है, हैज ब्राउट ग्रेट वेल्थ, हैज ब्राउट ग्रेट वेल्थ टू कंट्रीज दैट वर, जो मिडिल ईस्ट में खोज हुई है तो उन लोग के लिए सबसे बेहतरीन मौका है सर संपत्ति बनाने का, उन सभी देशों के लिए जिनके यहाँ ये चीज पाए जाते हैं, ग्रेट वेल्थ टू कंट्रीज दैट वर, जिनके यहाँ है। 50 ईयर्स अगो, अगर 50 साल पहले की अगर बात करो सर, तो वेरी पुअर, वे लोग जो देश थे बहुत गरीब थे, ठीक ना, वेरी पुअर नाउ अडेज, लेकिन आजकल के दौर में अगर देखा जाए विदाउट पेट्रोलियम
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर नॉट पॉसिबल। और 50 का ए। क्लियर? तो ये हमारा, इसको आप लोग डाल देंगे यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हो। बेहतर लगे तो ये देखने के बाद सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लेना सर, और किन्हीं को भेजना होगा तो आप भेज भी सकते हो। हम लोग मिलते हैं। कोई बच्चे मैसेज किए थे, क्या मैसेज था? 47 का आंसर, 43 का आंसर है सर ए, फ्यूल्स। ठीक ना? ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए बाय बाय।